अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। एक साहब का कहना है कि एक दिन सुबह के वक्त मैं घर से निकलने लगा तो मेरे गेट के आगे एक सफ़ेद रंग का कुत्ता लेटा हुआ था। मैंने पाँव ज़मीन पर मारा कि वो डर के भाग जाए, पर तब गौर किया कि उसकी एक टांग खून से लथपथ थी, जैसे किसी ने ईंट या पत्थर मारा हो। वो कुत्ता डर कर जख्मी टांग से ही लड़खड़ाता हुआ उठकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। मैंने गौर से उसकी शक्ल देखी तो महसूस हुआ जैसे वो तकलीफ़ में रो रहा हो और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान भी बाकी थे। मुझे तरस आ गया और जिस काम से निकला था वो भूलकर मैं अंदर गया और किचन से थोड़ा दूध और रात की पड़ी हुई रोटी लाया। बर्तन में दूध डाला और रोटी के टुकड़े करके उस दूध में डालकर कुत्ते के आगे रख दिया। वो इतना डरा हुआ था कि उसने मुझे पास आता देखकर वहाँ से जाना चाहा, मगर दूध का बर्तन देखकर वहीं बैठा रहा और जब मैं दूर जाकर खड़ा हुआ तो उसने वो रोटी खाना शुरू की। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाया था और अपने काम पर चला गया। दोपहर को वापस आया तो वो गेट के आगे लेटा हुआ था। मैंने फिर से रोटी और दूध उसी बर्तन में लाकर आगे रख दिया, पर उस बार वो मुझे पास देखकर डरने की बजाय पूंछ हिलाकर जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। 3-4 दिन यूं ही मैंने बिला नागा 3 बार उसे रोटी खिलाई और उसकी टांग को जो ज़ख्म थे वो खुद ही ठीक हो गए। उस दिन के बाद मेरे घर में हर आने जाने वाले को एक चौकीदार की तरह सूंघ कर चेक करता और रात को कोई खटका सुनता तो फ़ौरन भौंककर खबरदार करता। मेरे बच्चे बाहर निकलते तो पूरी कॉलोनी में जहाँ भी जाते उनके पीछे पीछे जाता। मुझे दूर से आते देखकर भागकर मेरी तरफ आता, जैसे मुझसे मानूस हो गया हो। गर्मियों की दोपहर थी, मैं सो रहा था कि अचानक कुत्ते ने अजीब तरीके से भौंकना शुरू कर दिया। आज तक वो ऐसे कभी भौंका नहीं था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो किसी को काटने लगा है। मैं उठकर बाहर की तरफ दौड़ा तो देखा कुत्ते ने एक फ़कीर की टांग पकड़ी हुई थी और वो दर्द से करा रहा था। मैं भागकर उसके पास गया और मुझे देखकर भी कुत्ता उसको छोड़ नहीं रहा था। यहाँ तक कि मैंने एक छड़ी लेकर कुत्ते को मारा, तब जाकर उसने छोड़ा और फ़कीर के पास जो एक बोरी पड़ी थी उसके करीब जाकर उसको मुंह से खोलने लगा और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मुझे शक गुजरा कि कहीं कोई चीज़ चोरी तो नहीं कर रहा था जो कुत्ते ने काटा भी और अब बोरी खोल रहा है। मैंने आगे बढ़कर बोरी खोली तो उसमें मेरा 3 साल का छोटा बेटा बेहोश पड़ा हुआ था। मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। मैंने बच्चे को निकाला, मोहल्लेदार भी इकट्ठा हो गए थे और ये सब देखकर लोगों ने उस फ़कीर नुमा अगवाकार को मारना शुरू कर दिया। मैं मुन्ने को अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने उसे होश दिलाया। मोहल्लेदारों ने पुलिस को फ़ोन करके मुजरिम को पकड़वाया और अगवाकार को जेल भिजवा दिया। उस दिन मैं डर गया कि पहले दिन उस कुत्ते को ज़ख्मी देखकर मैं उसे उल्टा भगा देता तो आज मेरे बच्चे को कौन बचाता। आपसे ये वाक़या शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि नेकी एक कुत्ते पर भी करो तो वो आपकी जान और माल का पहरेदार बन जाता है, तो कुत्ते से लाख दर्जा बेहतर यानी अशरफुल मखलूक़ात इंसान पर नेकी करो तो वो कुत्ते से भी कम इज़्ज़त क्यों देता है। हमें ख़ुद पर गौर करना होगा कि अल्लाह ताला ने तो हमें अजीम मखलूक बनाया है, मगर ऐसा क्यों है कि आज हम कुत्ते से भी कम वफ़ादार हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।